नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक अहम जिले सहरसा की। इसे कोसी का हृदय भी कहते हैं, है ना? हमारे पास जो जानकारी है वो इस इलाके की एक अच्छी तस्वीर पेश करती है। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले इसके नाम और लोकेशन को देखें। सुनने में आया है कि सहरसा का मतलब है सरस, यानी तालाबों वाला, और ये कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर है, कोसी नदी के बिल्कुल पास। जी हाँ। और ये कोसी नदी, ये सिर्फ नदी नहीं है, ये सहरसा की पहचान है, उसकी जान है एक तरह से। पूरा इलाका उत्तरी बिहार के उपजाऊ मैदान में पड़ता है। खेती के लिए मानसून जाहिर है बहुत जरूरी है। और कोसी का असर तो यहाँ की जलवायु पर भी दिखता होगा। बिल्कुल, गर्मियां काफी गर्म रहती हैं और सर्दियां हल्की। कोसी का पानी वो मौसम पर भी असर डालता है। और हाँ, बाढ़ का खतरा तो हमेशा रहता ही है इस इलाके में। ये भी कोसी की ही देन है, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छा, अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जाहिर है इतनी उपजाऊ जमीन है तो कृषि ही मुख्य होगी। हाँ, कृषि ही आधार है। स्रोत बताते हैं धान, गेहूं, मक्का, जूट, ये सब तो है ही। पर एक चीज जो खास तौर पे नजर आती है वो है मखाना। हाँ, मखाना ये बहुत ही अहम है। सहरसा जो है वो भारत के सबसे बड़े मखाना उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि सहरसा की इकोनॉमी का एक खास हिस्सा है। बिल्कुल सही। ये फॉक्सनट मतलब मखाना, इसकी अपनी एक पहचान है और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो हाँ, खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था में ये एक आप कह सकते हैं एक चमक लाता है। पर सहरसा सिर्फ खेती या मखाने के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। हाँ, उसका भी जिक्र है, जैसे महिषी का उग्रतारा मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है ना? और कुछ तांत्रिक परंपराओं से भी जुड़ा है। जी हाँ, उग्रतारा मंदिर सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है। ये बिहार की जो पुरानी तांत्रिक साधनाएं हैं, उनका एक जीवित केंद्र माना जाता है। ये बात इसे खास बनाती है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और फिर कंडहा का सूर्य मंदिर भी है, बहुत पुराना। छठ पूजा के समय तो वहाँ मतलब बहुत भीड़ होती है। ये दिखाता है कि सूर्य पूजा की जड़ें कितनी गहरी है वहाँ। बनगांव का माँ चंडी का स्थान है, मत्स्यगंधा झील है। ये सब जगह स्थानीय आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो ये मंदिर और झीलें सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। और त्योहारों का क्या? छठ, दुर्गा पूजा, इनका भी जिक्र है। बिल्कुल, ये त्योहार तो वहाँ की जान है। पूरे जोश के साथ मनाए जाते हैं। और यहाँ की भाषा मैथिली बहुत मीठी भाषा है। लोकगीत हैं, नाच गाना है, ये सब मिलकर सहरसा की एक अपनी खास पहचान बनाते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं उस जमीन से, उस कोसी नदी से जुड़ा हुआ महसूस होता है। एक और अच्छी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इन सब जगहों को, लोगों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी भी तो चाहिए। तो सुनने में आया है कि रेल और सड़क दोनों से अच्छी तरह जुड़ा है सहरसा। एक रेलवे जंक्शन भी है शायद। हाँ, कनेक्टिविटी ठीक है। रेलवे जंक्शन होना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। व्यापार के लिए, लोगों के आने जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, खासकर कृषि उत्पादों को बाहर भेजने के लिए, जैसे मखाना। बिल्कुल। और नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, तो देश के बाकी हिस्सों से जुड़ाव बना रहता है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि कोसी क्षेत्र है, तो कभी-कभी खासकर बरसात में बाढ़ की वजह से कनेक्टिविटी में मुश्किलें भी आती हैं। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो सहरसा की एक तस्वीर बनती है। एक ऐसा इलाका जिसकी नस नस में कोसी नदी बहती है, अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, जिसमें मखाना एक स्टार है, और साथ ही गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक रंग भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। कोसी नदी यहाँ जीवन भी देती है, पहचान भी बनाती है और चुनौतियां भी पेश करती है। सब कुछ उसी से जुड़ा है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। ये कोसी नदी जो जीवन भी देती है और कभी-कभी विनाश भी लाती है, ये भविष्य में सहरसा के विकास और उसकी पहचान को मतलब सिर्फ खेती से हटकर और किन नए या अनअपेक्षित तरीकों से प्रभावित कर सकती है। इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।